हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और अभी आए हैं हम क्या करने के लिए? झक मारने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, रैंडम रीडिंग करने के लिए आए हैं। एक छोटा सा रैंडम रीडिंग करेंगे, ठीक है। इस्तेमाल करेंगे राइडर विद टैरो डेक, ठीक है। हमने सोचा था नहीं करेंगे 3 पोर्टल के बाद रीडिंग, बट समय है तो हमको लगता है कि कर देते हैं, है ना। तो बस छोटा सा एक रीडिंग लेके प्रकट हुए हैं। कलेक्टिव एनर्जीज़, क्योंकि कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। रैंडम रीडिंग बहुत ज़रूरी होता है यार, तो हम आ गए हैं रैंडम रीडिंग करने के लिए। जो भी एनर्जीज़ आएगी वो हम बताएंगे। अब कोई भी एनर्जीज़ किसी के भी बारे में हो सकता है। अरे पहले ही डेविल का कार्ड आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। काफ़ी अट्रैक्शन है किसी को आपसे गाइस। समबडी इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। ओके, अरे ये क्या हो रहा है? ये कार्ड फिर से आ गया यार। somebody is obsessing over you, आपको पता है? You know or not, doesn't have to be, but कोई, और ये पता है ऑब्सेशन तक चला गया है। अचानक से ना हमको ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, कोई बहुत अट्रैक्टेड है, बट दिस इज़ बिकमिंग ऑब्सेशन। यहाँ पर कोई बहुत डिस्टर्ब्ड है अपने खुद के एक्शंस से, खुद के इंटेंशन से, द वे दे ट्रीटेड और समथिंग, एंड यू नो दिस पर्सन। कोई बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। कैप्रिकॉन एनर्जीज, ओके। पहला कार्ड ही डेविल का कार्ड, वो भी दूसरी बार जब आया है तो भाई एंजल्स दिखाना नहीं, बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एक ही है ना। आपके इस रवैये से कोई काफ़ी ऑब्सेस्ड है, काफ़ी अट्रैक्टेड है। ऑल्सो समवेयर दिस पर्सन इज़ फियरफुल, ठीक है। बात करने में घबराहट महसूस हो रही है इनको। स्कॉर्पियो एनर्जीज, डेथ का कार्ड। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। वही सोलमेट होंगे आपके कोई, क्योंकि आप इनके जीवन में रहते हैं तो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। ये आपके जीवन में रहेंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। अच्छा हुआ हम रैंडम रीडिंग करने आ गए। लेट्स सी व्हाट एल्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया गाइस, पहले भी आया था, अभी भी आया है। somebody is waiting, somebody is strategically planning something, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। somebody is about to execute the final execution, क्या बोलते हैं, somebody is finally, somebody is about to finally execute, ठीक है। प्लानिंग को स्ट्रेटेजिकली या फाइनली वो चीज़ उसकी उसको स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे लेके जाना है। अब ये क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। वेरी पैशनेट एनर्जीज गाइस। लग रहा है जैसे दिलों में आग जल रही है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, somebody is unable to hold back their feelings, and you know this is stressing them the hell out of them, stressing the hell out of them। मतलब ये चीज़ ना इनको इतना अंदर तक कचोट रही है, बहुत दर्दनाक स्थिति से कोई गुजर रहा है। इस ऑब्सेशन बन गया है ना किसी का। somebody wants to reach out। अनहेल्दी एनर्जीज हैं वो, इसलिए क्योंकि नहीं, लस्ट की एनर्जीज हमें बहुत ज़्यादा पिक नहीं हो रही है, लेकिन ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट अनहेल्दी ऑब्सेशन भी अनहेल्दी होता है। ये कार्ड रिपीट हुआ है गाइस, दिस कार्ड रिपीटेड। अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 पोर्टल की रीडिंग किया। 3 पोर्टल में अगेन कार्ड्स रिपीट होना, मतलब ये एक कंफर्मेशन है कि ये अभी की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखो, एस ऑफ सोर्ड्स एस ऑफ कप्स के साथ आ रहा है। somebody is about to express their love for you, and you are currently in these energies। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में
आप भी इसलिए हैं क्योंकि गाइज आपका भी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज ही चल रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी। ट्रांसफॉर्मेशन एक इंसान, हर इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन आते जाते रहते हैं। इस समय शायद आपका मन मर गया हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए। ये मून का कार्ड यार, ये मून का कार्ड इससे पहले रीडिंग में उसमें आया था, मतलब फ्लिप हुआ था, बट कहीं आया नहीं था। पाइसिस एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आया है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके चार्ट्स में या आपके पर्टिकुलर प्राणी के चार्ट्स में हो, बट यार कोई बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत इमोशंस में डूबा चला जा रहा है, पता है ये। अब somebody is unable to होल्ड बैक, मतलब बहुत सारे इमोशंस बाहर आने को है बिल्कुल, यानी ऐसे ऐसे बौछार हो जाएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, somebody is about to reignite the old connection, रीइग्नाइट, फिर से वो कनेक्शन जो जिस पे भाई जो बुझ गया, आपको लगता है कि अब कुछ भी इसमें कहाँ ही कोई स्पार्क आएगा, वो स्पार्क फिर से कोई जगाना चाहता है। somebody wants to reignite the old flame between the two of you, okay? दो कार्ड तो निकले। द एम्परर, लो जी, एरीज एनर्जीज, ओके। ये पर्टिकुलर पर्सन गाइस इस बार बहुत प्रोटेक्टिव होके, बहुत स्टेबल होके, बहुत अपने माइंड को बिल्कुल मना के दुरुस्त करके आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद अनदर मेजर अरकाना, ओके। एरीज, सैजिटेरियस, व्हाट एल्स। हमने बोला ना, बहुत बैलेंस करके चीज़ों को समझ के, बूझ के, लाइफ लेसन्स लेके, सीख के, चीज़ों को बिल्कुल ठीक करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। somebody is coming back, somebody is obsessing over you, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है। थ्री पोर्टल की एनर्जीज भी ज़रूर चेक कीजिएगा गाइस, इससे पहले की है आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। थ्री पोर्टल, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, यस, यू आर डिटैच्ड। इट सीम्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस पर्सन टू गेट इनटू योर एनर्जीज। समवेयर यू आर करेक्ट, आप कहीं ना कहीं देखिए सही है, क्योंकि लाइफ लेसन्स होते हैं ना, किसी पर्टिकुलर कोई ज़रिया बनता है, वो चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन हो, आपको छीला हो, आपको तकलीफ़ दी हो, है ना, हर चीज़ अब उनको ज़रिया बनाया गया, वो ज़रिया बने, ठीक है। लाइफ लेसन्स आपको मिलने थे, अब उस पर्टिकुलर लाइफ लेसन्स का ज़रिया वो पर्टिकुलर पर्सन बने, ठीक है। बट जब जब जो होना है तब तक वो होना है। कोई इस समय बहुत ऑब्सेसिव हो रहा है आपको लेके, और दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक विद विद अ सॉलिड कम्युनिकेशन, सॉलिड कॉन्वर्जेशन, सॉलिड क्लैरिटी, ठीक है, सॉलिड क्लैरिटी। ये देखो, हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, वेयर दिस पर्सन वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, बट जस्टिस, ये पर्टिकुलर पर्सन इज फाइनली दिस पर्सन इज़ रीचिंग आउट टू गिव यू द जस्टिस यू ऑलवेज नीडेड। लेकिन पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप ना, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको पता है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार फिर से हमको कंफ्यूज और स्टक करने के लिए ही कोई लौट रहा है। तो देखिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर कोई आ रहा है, कोई लौट रहा है, या जो भी एनर्जीज़ है ना, उसको अपने हिसाब पे अपने ऊपर ना वो मतलब बिल्कुल
क्या बोलते हैं उसको, टेंशन लेके अपने बिल्कुल उस पर धराशायी नहीं हो जाना है, लोड लेके कि अरे ऐसा होने वाला है, ये डर गए हम। नहीं, अल्टीमेटली लाइफ का चार्ज, आप लाइफ का लीड तो आपने ले रखा है ना, तो आपकी मर्ज़ी है, चलेगी तो आप ही की मर्ज़ी ना। ये तो एनर्जीज हमने पिक की है, बट समबडी इज़ अनेबल टू होल्ड बैक। बहुत डेस्परेट हैं, कोई किसी को कुछ बताना है, लेकिन इस समय आपके ऐसे एटीट्यूड, आपके ऐसे रंग देख के ना इनका रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जैसे यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डिटैच्ड हैं बिल्कुल, और इमोशंस की कहीं पर कोई जगह नहीं है वहाँ पर। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके इमोशंस की कद्र नहीं करेंगे, और आप अपनी जगह पे सही भी हैं यार। क्योंकि देखिए, हम ना कर्मा बिलीवर्स को कभी भी गलत दोष नहीं देते हैं, क्योंकि हमको जब लगता है कि आप सही हैं तो सही हैं भाई। इतना झेल चुके हो, इतना सफ़र कर चुके हो, है ना, इतना इतना झेला गया है, इतनी तकलीफ़, मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हो, इतना मेंटल स्ट्रेस लिया है, इतने लोगों का टॉर्चर, और वापस से उन्हीं एनर्जीज़ में जाना, जब इतनी मुश्किल से कोई हील होता है ना, उसके बाद वापस से उन्हीं एनर्जीज़ में चले जाना। खुश रहने का सबको हक होता है ना, इसलिए हमको बुरा लगता है। तो इसलिए अब इसमें आपकी गलती है ही नहीं, तो हम आपको गलत ठहरा ही नहीं सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हायरोफेंट, टॉरस एनर्जीज, स्पिरिचुअल ग्रोथ एट इट्स पीक। गाइस, आपने अपने अंदर ना वो संतुष्टि, वो कंटेंटमेंट, वो हैप्पीनेस तलाश कर ली है, इसलिए आपका मन मर गया है। आपको अब ये रिलेशनशिप्स का झांसा नहीं चाहिए कोई। और टू बी ऑनेस्ट, हम जो आपकी एनर्जीज पिक कर रहे हैं ना, हम इस समय आपकी एनर्जीज ऐसी है कि झांसा क्या, आपको ना कुछ भी सॉलिड, लिक्विड, किसी भी फॉर्म में आपको कुछ नहीं चाहिए। यू आर हैप्पी विद योर स्पिरिचुअलिटी। आपने गॉड को पा लिया है ना, आपको लग रहा है कि भाई ये सब ना मोह माया है, और पता है ये टेम्पररी है, ये वापस से वही चीज़ें फिर से रिपीट होगी। इससे बढ़िया भगवान का नाम ले लिया है, भगवान के साथ जुड़ गए हैं, भगवान के साथ कनेक्ट हो गए, वी आर हैप्पी। और आप गलत नहीं हैं, बट समवन इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। अब वो उनको ऑब्सेशन हो रहा है, होने दीजिए, हम क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। और पता है, ये पर्सन आपसे डरा भी हुआ है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस समय तो भाई आप बहुत तीव्र डिटैचमेंट, तीव्र कोल्ड एनर्जीज़ में हैं। तो कहीं पर कोई, और इस बार कुछ चीज़ों को ना बहुत बैलेंस्ड वे में आपसे बात करने के लिए, बहुत काफ़ी पैशनेट तरीके से बातों को रखेंगे आपके सामने, बट यू आर वॉकिंग अवे, यू हैव वॉकड अवे ऑलरेडी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको ना वो छोटे तरीके से वो स्पार्क, वो रीइग्निशन आपको चाहिए ही नहीं। आपने सोचा है कि छोड़ो यार, क्या ही इग्निशन करना है। यू आर हैप्पी इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, आई एम सीइंग दैट यू आर वेरी हैप्पी इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपने फाइनली यू हैव स्टार्टेड टू फाइंड हैप्पीनेस इन स्पिरिचुअलिटी। अब आपने फाइनली ना उन छोटी छोटी चीज़ों में, भगवान के नाम में, चैंटिंग, मंत्रा जाप में, इन सब चीज़ों में ना आपने खुशी तलाशनी शुरू कर दी है। तो आपको इन सब चीज़ों में वो खुशी आपको नहीं चाहिए, आपको ये प्यार भी नहीं चाहिए, आपको ये क्लैरिटी भी नहीं चाहिए। आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हमें। हायरोफेंट की एनर्जीज़ है आपकी। कहीं ना कहीं आपको पता है कि वापस से हमको उसी ट्रैप में, वापस से अंधेरी खाई में धकेल दिया जाएगा, एंड देन विल अगेन कीप ऑन स्ट्रगलिंग हाउ टू एस्केप। वापस से वो उसी एनर्जीज़ में चले जाएंगे। तो इसलिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। कहीं ना कहीं आप ठीक हैं अपनी जगह पे। आप पे तो सवाल उठाना बनता ही नहीं है भाई, आप अपनी जगह पे ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन, ठीक है, बिकॉज समवन कैन नॉट होल्ड बैक एनी मोर। समवन इज़ कमिंग to express their point of view, express their perspective, express their views, express their thoughts, confess everything, whatever they are keeping inside, they will vomit in front of you। आपके सामने बिल्कुल बस बक देंगे इस बार। बट आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में खुश हैं। हम तो यही बोलेंगे, आपकी खुशी पे नज़र ना लगे भाई। You have already suffered a lot,
ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो। अगर नहीं हुई है ना तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती लोड नहीं लेना। किसी की भी रीडिंग होगी भाई, कोई ऑब्सेस्ड होगा इस समय आपसे या किसी कर्मा बिलीवर से। ओके, सो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा हमको दे दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ठीक है। डू गुड एंड सी वेरी गुड। एंड हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।